दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित एक प्रकरण पर लेसन प्लान देखने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सिकंदर, और ये कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के अंदर जो चैप्टर है उसी का एक टॉपिक है आपका सिकंदर। ठीक, सिकंदर सिकंदर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका एक महाजनपद की ओर करके चैप्टर का नाम होगा, महाजनपद की ओर, कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में उसी के अंदर का ये टॉपिक है, और इसी के ऊपर आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर में पाठ योजना संख्या डाल लेना है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या डालना है। तो अपने विद्यालय का नाम डाल लेना है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद आपको दिनांक डाल लेना है, कक्षा डाल लेना है, विषय डाल लेना है, चक्र डाल लेना है, अवधि डाल लेना है, और प्रकरण डाल लेना है। चक्र यानी पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो डालिएगा। कितने मिनट का घंटी होता है वो समय यहाँ डालिएगा अवधि में। प्रकरण कि आप कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं वो डालिएगा। सिकंदर आज का प्रकरण है तो प्रकरण में सिकंदर डालिएगा। अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से देखकर इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थी सिकंदर के जीवन के विषय में जान सकेंगे। विद्यार्थी सिकंदर के साम्राज्य विस्तार की नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सिकंदर महान की तुलना भारत के अन्य राजाओं से कर सकेंगे। विद्यार्थी सिकंदर की वीरता और साहस को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री का आपको हेडिंग डालना है, और इसमें आपको डालना है चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट। यदि आप सिकंदर का चित्र ले जा रहे हैं तो चित्र पेपर भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। इसमें लिखना है विद्यार्थी सिकंदर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 4 कॉलम बना लेने हैं: क्रमांक, संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। और इसके बाद जो पहला क्वेश्चन हमने पूछा है वो क्या है? इसमें प्रस्तावना प्रश्न में प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? बच्चे उत्तर देंगे 16 महाजनपद। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे 16 महाजनपद में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? बच्चे उत्तर देंगे मगध। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम किस शासक ने आक्रमण किया? तो बच्चे उत्तर देंगे सिकंदर। किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया? तो हमारा प्रकरण निकल गया। इसके बाद हम उद्देश्य कथन का हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत सिकंदर के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का, और इसमें आपको 4 कॉलम बना लेने हैं: एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का, और एक विधि प्रविधि श्यामपट कार्य का। सबसे पहला जो हम शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए लेंगे वो है हमारा सिकंदर का जीवन परिचय। इसमें हम एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सिकंदर के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे हो जाएंगे मौन। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नोत्तर विधि, और जैसे ही बच्चे मौन हो जाते हैं हम स्पष्टीकरण कर देंगे। स्पष्टीकरण में हम कहेंगे अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। माता का नाम ओलंपिया था। जब सिकंदर 13 वर्ष का हुआ तब निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुफेल्स था। यहाँ पे थोड़ा नाम में गड़बड़ी है, मैं आगे अभी इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक, फिर इसके बाद इस शिक्षण बिंदु के अंदर आप विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और विधि प्रविधि में आप लिख देंगे व्याख्यान विधि, और श्यामपट पे जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, देख लीजिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व, अरस्तु को एरिस्टोटल कहा जाता था। इतना चीज आप श्यामपट पे लिख देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। यहाँ पर हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं, आप चाहें तो 3-4 पूछ सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? बच्चे उत्तर देंगे 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन, एरिस्टोटल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? अरस्तु। यहाँ पे आप विधि में प्रश्नोत्तर विधि डाल दीजिएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है, सिकंदर और पुरु में युद्ध। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सिकंदर और पुरु में युद्ध कैसे हुआ? बच्चे जाएंगे मौन। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। और इसके बाद हम स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करेंगे। देखिए एक बार और थोड़ा सा इसमें व्याख्या का क्या करना है इस शिक्षण बिंदु में। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। उन दिनों यूरोप महाद्वीप में यूनान देश में मेसिडोनिया नामक एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से निकला। वह पारसिक साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध के सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मेसिडोनिया लौट आए। इस शिक्षण बिंदु के अंदर आप विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में आप लिख देंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद इसके अंदर जो आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, वो पहला बोधात्मक प्रश्न ये है, सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रण दिया? बच्चे उत्तर देंगे तक्षशिला के राजा आम्भी ने। यहाँ पे आप विधि में लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है, मेसिडोनिया का राजा कौन था? बच्चे उत्तर देंगे सिकंदर। फिर इसके बाद इस पाठ्य योजना का अंतिम शिक्षण बिंदु हम पढ़ाने के लिए लेंगे, वो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? बच्चे हो जाएंगे मौन। यहाँ पे हम डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि। और इसके बाद स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करेंगे हम। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा हम बताएंगे। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। आगे है, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्प कला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इतना चीज़ हम इस शिक्षण बिंदु के अंदर व्याख्या करेंगे। और विद्यार्थी कॉलम में हम लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और विधि में हम लिख देंगे व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य भी इस शिक्षण बिंदु के अंदर करना है, तो देख लीजिए क्या करना है श्यामपट्ट कार्य। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलता है सिकंदर के आक्रमण से। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। इतना श्यामपट्ट कार्य करना था। इस शिक्षण बिंदु के अंदर आपको बोधात्मक प्रश्न 2 पूछने हैं। कौन कौन से हैं? राजनैतिक क्षेत्र से ज्यादा सिकंदर का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बच्चे उत्तर देंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? बच्चे उत्तर देंगे 326 ईसा पूर्व। विधि में यहाँ प्रश्नोत्तर विधि आपको डाल देना है। फिर अगला हेडिंग जो आप डालेंगे वो रहेगा मूल्यांकन प्रश्न का। मूल्यांकन प्रश्न में 4 प्रश्न हमने पूछे हैं, आप चाहे तो 2 भी पूछ सकते हैं। भारत का अरस्तु किसे कहा जाता है? सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर किसका पुत्र था? पुरु का राज्य किन 2 नदियों के बीच में था? श्यामपट्ट सारांश में जो हमने अभी मूल्यांकन प्रश्न पूछे थे उसी का आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। भारत का अरस्तु एरिस्टोटल को कहा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। देखिए यहाँ पे सिकंदर के घोड़े का नाम बुसेफेल्स है, जो स्टार्टिंग में था उसको सुधार लीजिएगा। सिकंदर अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पुरु का राज्य झेलम और रावी नदी के बीच में था। सबसे लास्ट टॉपिक जो आपको डालना है, मतलब हेडिंग जो डालना है वो है गृह कार्य। इसमें लिखना है सिकंदर के बारे में लिख कर लाना है। इतना करने के साथ इस प्रकरण पर आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। किसी कारणवश यदि आपको ये PDF वहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके ये PDF मांग सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर बीएड थर्ड सेमेस्टर के चारों पेपर, 2 टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट, इतिहास और हिंदी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। नॉलेज एंड करिकुलम इंक्लूसिव एजुकेशन की सारी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यदि आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो उसकी 25 क्लासेस इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको हिंदी पेडागोजी की 25 क्लासेस मिल जाएंगी। ये 25 क्लासेस आपके चारों यूनिट से संबंधित हैं, लेसन प्लान से संबंधित हैं, तो ज़रूर एक बार जाके देखिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं नए प्रकरण पर लेसन प्लान लेके अगले दिन। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।